इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ये खबर है राजस्थान से। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन आज होगा। बीजेपी के खिलाफ में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन आज किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों पर यह प्रदर्शन होगा और सभी कार्यकर्ता ये प्रदर्शन करने वाले हैं। गहलोत समर्थक भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं। राजस्थान से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होगा और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और अब अशोक गहलोत के जो समर्थक हैं वो भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं। राजस्थान में जिस तरीके का माहौल है उसके चलते कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है और इस प्रदर्शन में कांग्रेस के करीब करीब सभी कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं और इसके लिए तैयारियां अभी जोरों पर हैं। यह प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने वाला है। राजस्थान से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। राजस्थान में सियासी घमासान अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब शुरू हुआ था तब लग रहा था कि शायद ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन अभी भी ये लगातार जारी है। इस बारे में अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जयपुर से संदीप अग्रवाल जुड़ गए हैं। संदीप जी, आज कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है, क्या अपडेट है इस बारे में? बिल्कुल पूरा सही कह रहे हो आप। जिस प्रकार से ये तकरार जो नॉर्मल तकरार मानी जाती थी पहले, और आज वो उसने भयावह रूप ले लिया और सरकार गिरने का एक सवाल पैदा हो गया सामने, क्योंकि जो हाईकोर्ट का कल आदेश आया 27 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश आए, वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की जा चुकी है। वहीं पे दोनों पक्ष जो है, पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पक्ष, दोनों लगातार अपने अपने दावे पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं पे आज से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होगा और ऐसे में बताओ 11 बजे से ही जिला मुख्यालय पर, कांग्रेस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। और अभी बता दूं, आज की स्थिति जो ये है, पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस समर्थक हैं और कांग्रेस के कदावर नेता हैं, वो भीड़ जुटाने में लग गए हैं। वैसे WHO की गाइडलाइन का भी पालन करने के साफ साफ निर्देश दे दिए गए। संदीप जी, आपको लगता है कि सीएम अशोक गहलोत को अब कहीं ना कहीं सरकार गिरने का डर हो रहा है उनको? बिल्कुल पूजा, ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार से लगातार तर्क वितर्क का दौर जारी है। देर रात 2 बजे तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट मीटिंग करी। उसके बाद आज सुबह से ही लगातार वो होटल फेयरमाउंट में विधायकों के साथ चर्चा कर रहे थे, ब्रेकफास्ट भी उनके साथ ही किया। तो ये साफ हो जाता है इस चीज से कि कहीं ना कहीं गहलोत सरकार है, गहलोत मुख्यमंत्री गहलोत को उनको साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी सरकार जो है, उनकी राजनीति खतरे में सारी नजर आ रही है। इसीलिए आज उन्होंने साफ ये भी कह दिया है कि हम किसी से डरने वाले नहीं है, जो ट्वीट करके उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है। और मैं बता दूं, जिस प्रकार से लगातार ये कवायद चल रही थी कि सरकार गिराने के कयास बीजेपी करी, तो आज बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया और वो आज जिला मुख्यालयों पर पूरे प्रदेश कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। संदीप जी, कल राजभवन में जो वहां पर जितने भी विधायक वहां पर मौजूद थे और माफ करिएगा, प्रताप सिंह खाचरियावास भी वहां पर थे, तो उनका जो उस वक्त का वहां पर जो रवैया था वो काफी आक्रामक दिखाई दिया था। वो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी पर को जो सीधा चुनौती दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल पूजा, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि जिस प्रकार से कल धरना प्रदर्शन हुआ, जो भी सियासी ड्रामा कल देखा गया जयपुर राजधानी जयपुर में, और राज्यपाल के यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया राजभवन के बाहर। विधायकों ने नारे लगाए और जो भी एक सरकार के नारे लगाए या राज्यपाल को एक दबाव में बताया। ऐसे में जब मीडिया के सामने प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन मंत्री उनके सामने मीडिया के सामने है, उनसे किसी निजी चैनल के एक रिपोर्टर ने पत्रकार के साथ किया कि आपके पास कितने विधायक है, तो उनको वो भड़के और उन्होंने साफ कहा कि अपनी बातों में भड़कते हुए कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें इंटरफेयर कर रही है। बीजेपी के कार्यस्थान ही है जो कि हमारी सरकार को खतरा पैदा हो गया है। ऐसे से शक्तियां हैं जो दिल्ली बैठी हुई है, वो वहां से गेम करवा रही है। तो यहाँ के कदावर नेता है जो उनके हाथों में तक बन चुके हैं, वो आज ये सारा खेल कर रही है। और उन्होंने साफ ये भी कहा कि सचिन पायलट जो है वो कभी ऐसे बागी नहीं हो सकते, लेकिन बीजेपी के प्रलोभन के चक्कर में आके उन्होंने ऐसे बगावत की है जो कि इसका खामियाजा पूरी कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। जी संदीप जी, इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के नेता पंकज मेहता जी। पंकज मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। पंकज जी, आप अभी बताइए कि अभी कांग्रेस किस तरीके की तैयारी कर रही है?
राजस्थान में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, जी। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी लगातार अलोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराने में लगी हुई है। चाहे वो कर्नाटक का उदाहरण हो, चाहे मध्य प्रदेश का उदाहरण हो, वही खेल राजस्थान में भी खेला जा रहा है। इनके अलोकतांत्रिक कृत्य के खिलाफ आज कांग्रेस जन जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। जी। लोकतंत्र की रक्षा। जी पंकज जी, एक तरफ तो आपकी सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमें सरकार गिरने का कोई डर नहीं है, लेकिन आज ये जो धरना प्रदर्शन है वो तो कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी डरे हुए हैं, सरकार गिरने का उनको डर है। नहीं, सरकार स्पष्ट बहुमत में है, कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है जी, और इसीलिए विधानसभा सत्र बुलाने की बात कही है। जी, तो फिर ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? बहुमत से कहीं ज्यादा कांग्रेस के विधायकों का समर्थन प्राप्त है कांग्रेस के। पंकज जी, जब समर्थन प्राप्त है तो फिर ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? ये अलोकतांत्रिक कृत्य के खिलाफ है। जी, जनता के बीच में जाना हमारा फर्ज और धर्म बनता है। जी। संदीप जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, ये जो प्रदर्शन तो कर रहे हैं लेकिन पायलट खेमे इस वक्त क्या कर रहा है इस बीच? देखिए, पायलट खेमा जो है लगातार इनकी हर एक्टिविटीज में नजर रखे हुए है और पायलट खेमे से भी लगातार एक स्टेटमेंट जारी किए जा रहे हैं। अभी क्या है कि पायलट खेमे में जो भी विधायक हैं, जो पायलट खेमे में मौजूद हैं, जैसे नीमकाथान विधायक सुरेश मोदी की बात करें, उन्होंने एक वीडियो वायरल करके साफ कहा है कि हमने कुछ मांगे रखी थी गहलोत साहब के सामने, गहलोत सरकार के सामने, मांगे नहीं मानी, इसलिए हमको बागी होना पड़ा। तो खुदा ये कहीं ना ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि विधायक जो है, पायलट खेमे के विधायक हैं, वो भी आना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं बंदिशों में जकड़े हुए हैं। आज वो नए नए स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर उनसे बात की जाए तो उन्होंने जब शुरुआत में बगावत तेज हुए थे या उन्होंने उस समय ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन आज लगातार 2-3 वीडियो जारी हुए सोशल मीडिया पे और जिनके बारे में साफ कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वो गहलोत सरकार के से वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और आज नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इससे पहले भी गहलोत सरकार ने इन वीडियो वायरल वीडियो पे ये साफ कर दिया है कि पहले कहाँ गए थे, आज तक आपने ये मांग नहीं उठाई और जो सरकार काम कर रही है वो अपने हिसाब से सही कर रही है, आमदन की इसको लेकर करिए, ना कि किसी के पर्सनल व्यक्तिगत रूप से काम करेगी। ऐसे में सभी को उसके काम मिल रहा है। आज ये बगावत तेज होते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा खामियाजा जो है सेंटर की जो कांग्रेस सरकार है तो भुगतना पड़ सकता है। जी पंकज जी, लगातार जो कि पायलट खेमा है वो यही कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस से कोई परेशानी नहीं है, हमें सीएम अशोक गहलोत से परेशानी है। तो अब क्या लगता है कि कांग्रेस उनके ये जो समस्या है पायलट खेमे की, क्या उसका कोई समाधान किया जा रहा है? अगर कांग्रेस से परेशानी नहीं है, सरकार नहीं गिरानी थी, अगर उनको केवल अशोक गहलोत जी से परेशानी थी तो उन्हें आला कमान तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। उन्हें भाजपा की मेहमान नवाजी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। वो तो भाजपा के मेहमान बनकर बैठे हुए हैं, भाजपा के खेल में लिप्त हैं। सब जानते हैं इस बात को। हरियाणा के मानेसर में कौन मेहमान नवाजी कर रहा है? हरियाणा की सरकार। जी, तो आप साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अभी भी पायलट खेमा अपने बयान गलत तरीके से दे रहा है, वो अभी बीजेपी के टच में है। बिल्कुल बीजेपी का ही खेल है पूरा। जिस तरह से कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे प्रांत में इन्होंने खेल किया, वही यहाँ पर दोहराने के लिए किया गया है। जी, सचिन पायलट तो यही कह रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होने वाले हैं, वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं और वहीं पर वो काम करेंगे। तो अभी लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, ये सब बीजेपी की करामात है, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी का एक तौर तरीका है, पार्टी में अनुशासन है, पार्टी में अपनी बात कहने का एक तरीका है। वो अपने आला कमान को अपनी बात कहते जी, आला कमान को अपनी बात कहते। लेकिन कहीं ना कहीं वो तो यही कह रहे थे कि हमने बात तो पहुंचाई थी लेकिन ज्यादातर अच्छे से हमारी ऐसी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। ऐसा भी विधायक दल के अंदर अपनी बात कहते, आला कमान के अंदर अपनी बात कहते। इस तरह का तरीका थोड़ी अपनाया जाता है जी। और उन्होंने स्वयं ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार अल्पमत में जी, और इसीलिए विधानसभा सत्र बुलाने का निर्णय लिया मुख्यमंत्री जी ने।
तो पंकज जी, अभी क्या आपको लगता है कि विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है अभी भी, या फिर? बिल्कुल 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 बुलाया ही जाएगा। जी, तो अब आप बस इतना बता दीजिए कि ये जो राजस्थान में ये सब जितना भी घमासान चल रहा है वो कब तक जारी रहेगा, क्योंकि जनता को भी लगातार यही इंतजार है कि आखिरकार क्या चल रहा है राजस्थान में, जल्दी से जो होना है वो जल्दी हो, स्थिति साफ हो। कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है जी, कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये जो जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया उस षड्यंत्र को विफल करके रहेंगे हम। जी, तो फिर ये इतना फिर धरना प्रदर्शन, कल भी राजभवन में जाके वहां पर बैठ गए थे जितने विधायक थे, वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है जी, और तो बात नहीं कहेंगे तो करेंगे क्या? जी, पंकज मेहता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी देने के लिए। संदीप अग्रवाल जी, अभी इस वक्त वहां पर जो भी अपडेट है, आप उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल पूजा, ये साफ हो चुका है कि जिस प्रकार से भीड़ जुटाने में लग गए हैं, कांग्रेस का धरना प्रदर्शन था आज, और मैं बताता हूँ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे धरना प्रदर्शन करना था, लेकिन अभी आनंद फानंद में जो स्टेटमेंट आए हैं और जो उन्होंने प्रोग्राम किया आज, अभी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो अपने समर्थकों के साथ, पूरी कांग्रेस मंत्रियों के साथ यूथ कांग्रेस में धरना देंगे। और मैं बता दूं प्रदेश भर में कांग्रेस आह्वान करती है कि बीजेपी द्वारा लोकतांत्रिक द्वारा सरकार का हत्या के षड्यंत्र को लेकर विरोध में वो देंगे, और पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ये जो ज्वाला है, ये आग है, विरोध की आग है, वो कहीं ना कहीं सेंटर तक पहुंचने की बात की जा रही है। पूजा जी, संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि राजस्थान में अभी भी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इसमें और आगे भी अभी ऐसा लगता है कि काफी दिनों तक जारी रहने वाला है, क्योंकि आज कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाली है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। आज अयोध्या जाने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर भूमि पूजन की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। सीएम योगी साधु संतों से भी मुलाकात करने वाले हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की बातें सामने आ रही हैं। और 5 तारीख को अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर जाएंगे, और इसके साथ वहां पे जितनी भी उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं उन सभी का जायजा लेने वाले हैं, और साथ ही वहां के जितने भी जो महंत हैं, जो पुजारी हैं, मंदिर प्रशासन है, उन सभी से मुलाकात करेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे, और वहां की जो स्थिति है वहां पर हर स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। सीएम योगी वहां पर सभी स्थितियों का जायजा लेने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि ये कोरोना का टाइम चल रहा है, और ऐसे में सतर्क रहना, सुरक्षित रहना बहुत ही जरूरी है। इसलिए वहां पर जा रहे हैं कि वहां पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि लंबे समय से सभी को राम मंदिर के निर्माण का इंतजार था, जो कि अब खत्म हो गया है। 5 अगस्त को शिलान्यास होने वाला है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, और इसीलिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचने वाले हैं। साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे, और साथ ही वहां की हर एक सुरक्षा व्यवस्था और स्थिति का जायजा लेंगे। अयोध्या में आज सीएम योगी पहुंचने वाले हैं, जहां पर भूमि पूजन को लेकर जितनी भी तैयारियां की जा रही हैं उन सभी का जायजा लेंगे। अयोध्या से गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं, मंदिर की जो जितनी भी तैयारियां हैं उन सभी पर वो जायजा लेने वाले हैं। कैसी वहां पर तैयारियां चल रही हैं अभी?
जी आपको बता दें कि आज जो है योगी आदित्यनाथ जी का दौरा है, जहां पर अयोध्या में 5 तारीख को जो है पीएम मोदी का आगमन होना है और भूमि पूजन होना है, जिसका जायजा लेने आज मुख्यमंत्री योगी जी का अयोध्या में आगमन है। यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जी जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर आने वाले हैं, इसको लेकर क्या अपडेट है अभी? इसको लेकर के यहाँ पर साधु संतों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और जिस तरीके से पीएम मोदी का आना है, तो यहाँ पर कहीं जो है मुख्यमंत्री का दौरा, तो कहीं और नेताओं का दौरा लगातार जारी है और उनके आने की तैयारियों का जायजा लेने जो है आज योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। जी गौरव जी, 5 अगस्त को भूमि पूजन की तारीख तो तय हो गई है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इसको बता रहे हैं कि ये शुभ घड़ी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जिस तरीके से जहाँ जहाँ के संत हैं उनकी ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अयोध्या के संतों ने कहा है कि जो है जिसको इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो ऐसी जो है इस पर राम मंदिर से लगन नहीं है, वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुहूर्त रखा गया है काफी अच्छा है। यहाँ अयोध्या के संतों की ये राय है। जी गौरव जी, आपको लगता है कि अभी भी राम मंदिर को लेकर राजनीति थोड़ी बहुत चल रही है? जी पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपना काम करने में लगी हैं, लेकिन जो है यहाँ पर अब राम मंदिर बनने का पूरा समय आ चुका है। अब 5 अगस्त को जो है राम मंदिर का भूमि पूजन होना ये तो निश्चित है। जी गौरव जी, अभी कोरोना का टाइम भी चल रहा है और इसको लेकर सुरक्षा काफी जरूरी है, हर चीज का ध्यान भी रखना जरूरी है, तो वहां का जो प्रशासन है वो किस तरीके की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पीएम मोदी भी वहां पर आने वाले हैं? यहाँ पे सीधे तौर पर जो है ऐसे कुछ ही ज्यादा संख्या में लोगों को नहीं बटोरा जाएगा। जहाँ पर भूमि पूजन होगा वहाँ पर सिर्फ 85 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। ऐसे में आज जब योगी जी आ रहे हैं तो अधिकारियों के साथ और जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और ये तय किया जाएगा कि भूमि पूजन में किसको किसको जाने की अनुमति दी जाएगी। जी गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि आज सीएम योगी अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो भूमि पूजन के कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लेने वाले हैं। आपको बता दें कि इस भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर सीएम योगी खुद अयोध्या आज जाएंगे वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए। यूपी के गोंडा से एक खबर है, जहां पर अगवा किया गया बच्चा अब छुड़ाया गया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली भी लगी है। 4 करोड़ की फिरौती मांगने वाली महिला भी गिरफ्तार हो चुकी है। व्यवसायी के पोते को पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। यूपी के गोंडा से एक खबर है, जहां पर एक बच्चे का अपहरण किया गया था, जिसके बाद में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिसमें 2 बदमाशों को गोली भी लगी है और इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक व्यवसायी के पोता था, जिसको कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने सकुशल उसे बरामद कर लिया है और इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक महिला भी हिरासत में ली गई है। यूपी के गोंडा से एक खबर है। आरोपियों ने 4 करोड़ की फिरौती मांगी थी। इसके बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए बहुत ही जल्द बच्चे को बरामद किया। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में लगातार नई घटनाएं, नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अब पुलिस थोड़ी बहुत हरकत में आई है। सुबह तड़के गांव पारा में मुखबिर की सूचना पे मुठभेड़ हो गई, जिसमें अपहरणकर्ता बच्चे को उस गाड़ी से कहीं और ले जाना चाह रहे थे। मुठभेड़ के दौरान मुठभेड़ की टीम में
सभी वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की टीम थी। मुठभेड़ में अपहृत बच्चे नमो को सकुशल बरामद किया गया तथा पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव एवं दीपू कश्यप घायल हुए तथा सूरज पांडे एवं उनकी पत्नी छवि पांडे तथा उनका छोटा भाई राज पांडे गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त हुई गाड़ी इसी चल रही है, जो अल्टो गाड़ी बताई जा रही थी वो भी बरामद की गई है और बदमाशों के पास से एक पिस्टल तथा 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। यूपी के कानपुर से, यूपी के गोंडा से एक खबर है जहां पर बच्चे को बरामद कर लिया गया है। इसके साथ में 5 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों की भी गोली लगी है। आपको बता दें कि एक व्यवसायी के पोते को कुछ बदमाशों ने मिलकर अगवा कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस बच्चे को सकुशल बरामद किया और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपियों ने 4 करोड़ की फिरौती मांगी थी, जिस पर मामले में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। यूपी के गोंडा से एक खबर है। यूपी में लगातार बढ़ रहे अपराधों के मामलों को देखते हुए अब पुलिस हरकत में आ चुकी है और इसी वजह से अगवा किए गए बच्चे को जल्द से जल्द बरामद कर लिया गया। इस मामले में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। जिसमें एक महिला भी शामिल है। आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है और उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बच्चे की बरामदगी के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ भी हुई, जिसमें 2 बदमाशों के गोली लगी है। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत जी, ये जो मामला है, पुलिस ने बच्चे को बरामद तो कर लिया है, अब आगे की कार्रवाई इसमें क्या की जा रही है? पुनीत जी से हमारा संपर्क अभी टूट गया है। आपको बता दें कि यूपी के गोंडा से एक खबर है जहां पर पुलिस को एक बच्चे की बरामदगी करने में सफलता मिली है और बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। इस मामले में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। एक व्यवसायी के बच्चे को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था और इसके एवज में 4 करोड़ की फिरौती मांगी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया और बच्चे की सकुशल बरामदगी की। लगातार यूपी में बढ़ रहे अपराधों को लेकर अब पुलिस सतर्क नजर आ रही है। इसी के चलते पुलिस ने बहुत ही जल्दी बच्चे को बरामद किया और परिवार के लोगों को सौंप दिया, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद पुलिस से मिली है। इस बारे में अपडेट के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं। पुनीत जी, क्या अपडेट है इस मामले में अभी?
देखिए, गोंडा से जो 6 साल का बच्चा अपहृत हुआ था उसको सकुशल बरामद कर लिया गया है। एसटीएफ और पुलिस की अपहरणकर्ताओं के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है और 5 लोग बताए जा रहे हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आरोपी जो हैं इसमें सूरज पांडे पुत्र राजेंद्र पांडे शाहपुर जनपद गोंडा के ही हैं और इनकी पत्नी है छवि पांडे, उमेश यादव, दीपू कश्यप, तमाम ऐसे लोग हैं जो पूरे एक प्लानिंग के तहत बच्चे को इन्होंने अपहरण किया था और 4 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे बच्चे को छोड़ने के लिए। लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस ने और सक्रियता दिखाते हुए पुलिस और एसटीएफ की टीम में इनके पीछे लगी हुई थी और कल इनसे मुठभेड़ हुई है देर रात, यानी कि आज सुबह के लगभग, और सकुशल बच्चे को बरामद किया गया है। और वहां पर जो सामान मिला है उसमें एक 32 बोर की पिस्टल इन लोगों के पास से मिली है, 2 315 बोर के तमंचे मिले हैं, एक आल्टो कार का प्रयोग इन्होंने बच्चे को अपहरण करने में किया था। कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग थी इनकी पैसा कमाने की और सीधे तौर पर एक ये सैनिटाइजर बेचने के बहाने की सरकारी सैनिटाइजर फ्री दिया जा रहा है, उसके बहाने ये घर गए और बच्चे को बाहर बुलाया बहाने से और उसके बाद आल्टो कार में बैठा करके फरार हो गए थे। पहले से ही एक बात खुल करके सामने आ रही थी कि इसमें एक महिला का रोल है और छवि पांडे जो सूरज पांडे की पत्नी है उसको भी गिरफ्तार किया गया है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े अपहरण कांड का खुलासा यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने किया है। जी पुनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि यूपी के गोंडा से एक खबर है जहां पर पुलिस ने अगवा किए गए बच्चे को बरामद कर लिया है। इसमें 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।